डिस्मेनोरिया। क्या है डिस्मेनोरिया? महिलाओं को माहवारी के समय होने वाले पेट में दर्द, माहवारी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जो महिलाओं को पेट में दर्द या गर्ल्स को जो पेट में दर्द होता है उसी को हम कहते हैं डिस्मेनोरिया। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शीतल और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है डिस्मेनोरिया। तो डिस्मेनोरिया के बारे में हम जानते हैं। तो डिस्मेनोरिया क्या है? माहवारी के समय या मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय महिलाओं को जो पेट में दर्द होता है उसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। कुछ महिलाओं को ये पेट में दर्द या कुछ बच्चों को ये पेट में दर्द 1 से 2 दिन के लिए होता है, लेकिन कुछ महिलाओं में 2 से 3 दिन के लिए भी हो सकता है। कुछ में बहुत कम होता है, तो वो एक नॉर्मल चीज़ है कि सभी महिलाओं को थोड़ा बहुत पेट में दर्द होता ही है, लेकिन उनकी जो नॉर्मल डेली रूटीन है वो इफेक्ट नहीं करता, तो उसको नॉर्मल पेट दर्द बोला जाता है। लेकिन जब महिलाओं को एक्सेस अमाउंट में पेट दर्द होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे और महिलाओं का डेली का रूटीन भी इफेक्ट हो जाता है, तो उसको हम डिस्मेनोरिया की कैटेगरी में लेते हैं। अब डिस्मेनोरिया के मेंसेस के बारे में जाने तो पहले हम ये जानते हैं कि मेंसेस कैसे आते हैं, मेंसेस क्या है और कैसे आते हैं। तो मेंसेस एक रिप्रोडक्टिव एज होती है जिसके लिए यूट्रस अपने आप को रेडी करता है। तो रेडी करता है तो इस टाइम पे जब माहवारी आने वाली होती है या माहवारी का टाइम होता है या फिर प्रोडक्शन के लिए यूट्रस अपने आप को तैयार कर रहा होता है, तो इसमें के अंदर एक एंडोमेट्रियम होती है जिसकी थिकनेस उस टाइम पे बढ़ रही होती है। तो अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो रिप्रोडक्शन, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो आगे कंसीव बच कर जाते हैं, प्रेगनेंसी होती है, देन डिलीवरी हो जाती है लेडीज की। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो वही एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है जिसकी वजह से माहवारी आना स्टार्ट हो जाती है। अब शेडिंग कैसे होती है? तो यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आते हैं हार्मोन्स की वजह से। तो जब जब ये यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो एक क्रैम्प का रूप भी ले सकते हैं, उसी की वजह से पेट में दर्द होता है। तो वो जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन है जिसकी वजह से जो ब्लड होता है वो एक्सपेल आउट होता है, तो वो मेम्ब्रेनस फॉर्म में भी हो सकता है, क्लॉट फॉर्म में भी हो सकता है या इजी गोइंग ब्लीडिंग भी हो सकती है। और साथ में जो दर्द है उसको हम कह रहे हैं डिस्मेनोरिया। अब हम ये सब तो हमने जान लिया कि मेंसेस क्या है। अब डिस्मेनोरिया के कॉज क्या है? तो प्राइमरी कॉज और 2 भागों में बांटा है इसको। पहला है प्राइमरी कॉज और दूसरा है सेकेंडरी कॉज। तो प्राइमरी कॉज तो कोई भी पैथोलॉजी उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको हम प्राइमरी कॉज कहते हैं। तो इसको हम फंक्शनल डिस्मेनोरिया भी कह सकते हैं। और दूसरा है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया जिसके अंदर पैथोलॉजी इन्वॉल्व है, लाइक पेशेंट को कोई यूट्रस के अंदर गांठ होना या फाइब्रॉइड जिसको कहते हैं हम, पीसीओडी होना, पीआईडी होना या एंडोमेट्रियोसिस होना, साथ में ओबेसिटी का होना, ये सब सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के कॉजेज हैं जिसकी वजह से मरीज को पेट में दर्द होना माहवारी के टाइम पे होता है। अब हम ये जानेंगे कि ये कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे डायग्नोज के पर्पस होते हैं, तो बहुत सारे हैं, जैसे कि यूएसजी कराना, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को गांठ है या फाइब्रॉइड है या फिर पीसीओडी है। ये सब चीज़ें हम उससे देख सकते हैं और पता कर सकते हैं। अब साथ ही हम ये देखते हैं कि डिस्मेनोरिया जो है उससे क्या क्या सिम्टम है। तो डिस्मेनोरिया है तो इट मीन्स पेन तो है ही। तो पेन भी कैसा पेन? बहुत शार्प पेन होता है, इनफैक्ट स्पाज्म के रूप में पेन आता है। और पेन जो होता है वो रेफर्ड पेन होता है, लाइक आगे से पीछे की तरफ पेन जाना या पीछे से नीचे की तरफ पेन आना। तो वो जो पेन नीचे की तरफ आ रहा है, वो अंडर थाई की तरफ जो पेन आता है उसको हम पेन के कैटेगरी में लेते हैं। तो ये पेन भी डिस्मेनोरिया के अंदर ही इंक्लूड होता है। साथ में नोजिया का होना, वॉमिटिंग होना, और तीसरी चीज़ है डायरिया भी मोस्ट कॉमन पेशेंट्स में पाया जाता है, और हेडेक साथ ही होना। अब ये सब सिम्टम हैं तो पेशेंट फटीग भी काफ़ी हद तक होता ही है, वीकनेस भी काफ़ी हद तक आ ही जाती है मरीज में। तो ये सब कॉज आपको जैसे मैंने बताए या ये सिम्टम जो मैंने आपको बताए, तो मोस्ट प्रोबेबली ये सभी महिलाओं के अंदर पाए जाते हैं जिनको डिस्मेनोरिया की तकलीफ है। अब अगर हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उसके लिए हम, जब कोई भी प्राइमरी डिस्मेनोरिया है या कोई कॉज नहीं है, सिर्फ ओबेसिटी है, तो हम इसको नॉर्मल योगा के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखें अपनी, तो अभी हम इसको
ठीक कर सकते हैं। अब अगर पेशेंट के अंदर कोई पैथोलॉजी है तो पैथोलॉजी अगर कोई इन्वॉल्व है तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट लें। जैसे मैं आप अपने होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए ही बात करूं तो बहुत सारी मेडिसिन हैं जिसको हम यूज करके पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, लेकिन सम ऑफ मेडिसिन जो मैं यूज करती हूँ मोस्ट प्रोबेबली, मैं उन मेडिसिन के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ होम्योपैथी मेडिसिन कौन कौन सी है जिससे हम डिस्मेनोरिया को ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन जो मैं डिस्मेनोरिया के लिए यूज करती हूँ वो है कोलोफाइलम। कोलोफाइलम 30 पोटेंसी। कोलोफाइलम 30 पोटेंसी को हम 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे, अगर 2 ड्रॉप्स को हम 3 बार दिन में यूज करते हैं तो हमारे डिस्मेनोरिया की कंप्लेंट से हम रिलीफ पा सकते हैं या फिर पेट दर्द से हम रिलीफ पा सकते हैं माहवारी के समय। अब दूसरी जो मेरी मेडिसिन है वो है सिमिसीफूगा। सिमिसीफूगा भी हम 30 पोटेंसी में यूज करें तो हम इसको पेट दर्द के लिए यूज करेंगे माहवारी के समय तो भी हमें काफी रिलीफ मिलेगा। तीसरी मेरी जो मेडिसिन है मैकफोस। मैकफोस मोस्ट प्रोबेबली कहीं भी पेन होता है उसके लिए हम होम्योपैथी में ज्यादातर यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं माहवारी के समय बात कर रही हूँ तो आपको मैं बताऊंगी कि इसकी भी 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे अगर हम यूज करते हैं तो हमारे को माहवारी के समय होने वाले पेट दर्द में काफी आराम मिलता है। अब चौथी मेरी मेडिसिन है विबर्नम। विबर्नम भी मेडिसिन 30 पोटेंसी में आप यूज करें तो आपको पेट दर्द माहवारी के समय होने वाले में काफी रिलीफ मिलता है। और साथ ही माहवारी के समय पेट दर्द जो अंडर थाई आ रहा होता है मोस्ट प्रोबेबली अगर आप उसको यूज करेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। विबर्नम टैबलेट, विबर्नम 30 पोटेंसी में अगर आप यूज करें तो काफी रिलीफ है। अब बहुत सारे होम्योपैथी में इनमें कंबाइंड में भी मेडिसिन आती हैं, वो लोग सभी प्रिस्क्राइब करते हैं, बट इंडिविजुअली भी अगर आप लेते हैं तो काफी रिलीफ आता है। और अगर इन सब दवाइयों में फिर भी आपको रिलीफ नहीं आता तो आप अपने किसी भी नियरेस्ट होम्योपैथी फिजिशियंस के पास जाके अपना इलाज करा सकते हैं। नहीं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझसे अपना कंसल्टेंट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगी तो उस पर भी आप मेरे व्हाट्सएप से कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो होपफुली आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो या आपके लिए ये हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।